हाँ आवाज बंद कराओ, सामने दिख रहा है भैया आप आ चुके हैं फैंटास्टिक राधा की सामने दिख रहा है। राधा का यहाँ पे कृष्णा है। आप बनाएंगे हम आपसे ले लेंगे ना। तो राजा अपनी राधा को कैसे वो राधा हमसे शंकर के पास उसको जोड़ना पड़ेगा ना आपको। एक ही लगाओ। अरे कहाँ है? वो आती है तो सब लोग साथ में सब लोग बैठिए भैया, शुरू कराते हैं। 2 मिनट बैठिए, अभी शुरू हो रहा है। सिंगर भी हैं और हम का गए ना गए वो लोग इसे छुपल वाला जितना गए ठीक है ठाक गाली लेकिन उसके कितनी की युवा पीढ़ी ये जानती है कि आपने भोजपुरी का ट्रेंड बदला है, लेकिन आप कहते हैं कि रवि किशन, दिनेश यादव, गोपाल राय ये लोग भोजपुरी को पहचान दिए, लेकिन एक पावर स्टार वो कहते हैं कि जो हम कहीं हुए चला तो क्यों ना कर पाए। ये क्या है बात सर 2 दिन पहले की है। देखिए हम एसपी हो जाएंगे तो हमारे पापा चौकीदार थे उसको भूल थोड़ी जाएंगे, वो हमारे बाप है। तो हमारे पूर्वजों ने जो सींचा है मैंने उस पर चर्चा किया है। बाकी कौन क्या कहता है और कौन क्या लकीर खींचता है, भोजपुरी से पैदा हम हुए हैं, भोजपुरी हमसे पैदा नहीं हुआ। तो हम इतने भी बड़े नहीं कि हमारा भोजपुरी छोटा हो जाए। हमारा भाषा जहाँ जाए हम कोशिश, हमारी कोशिश है कि हाँ खेसारी का नाम है, किसी और का नाम है, तो हम अपने भाषा को प्रमोट करें। ये नहीं कि हम ये कहें कि हमने भाषा को बनाया है। ये भाषा को बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई सीखना नहीं चाहता है, मेरे बातों को समझना नहीं चाहता है, तो उसके पे चर्चा करना ही बेकार है। क्योंकि हम अपने बातों को किस सलीलता के साथ रख रहे हैं और हर चीज रखने का एक जगह होती है। हम संत हैं लेकिन अब हम पूजा पाठ अपने बीवी के साथ बंद रूम में नहीं कर सकते। उसका एक दायरा अलग है। मंच का दायरा अलग होता है, समाज का दायरा अलग होता है, हर चीज का एक दायरा होता है। हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है, लेकिन अपनी माँ के साथ बैठते हैं उसकी भाषा अलग होती है। हम समाज के साथ बैठते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है। बोलना वही शब्द है लेकिन उसको रखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो बात वही है, गैस वही है, उस पर मटन भी बनता है और उसी पे दूध भी उबलता है। तो वो समय समय की बातें होती है और सिचुएशन की बातें होती है कि कौन मटन खाने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो उसको बिल्कुल आप अनाथा मत लीजिए। सबके अपने विचारधारा होते हैं, अपनी बात रखने का तरीका होता है, उसकी अपनी क्षमता होती है, जो शब्दों के साथ कितना जानता है। मति के गति रति भूत बढ़ाई और जो जन जतन जहाँ ले पाई। जो जितना जानता है उतना ही में उसको बोलना होता है। और शब्द जहाँ तक सवाल है, किताब में अगर शिक्षा होती तो पूरी दुनिया विद्वान हो गई होती। बहुत सारे लोग किताब पढ़ते हैं। शिक्षा महसूस करने की चीज है, ज्ञान महसूस करने की चीज है। भोजपुरी एक अलग मुकाम पे है और देश विदेश में लोग उसको सुन रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, वही साथ कहते हैं कि भोजपुरी को लेवल उन्होंने दिया और आगे की लेवल वही देंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए भोजपुरी को लेवल देने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी इतना बड़ा है कि हमारे जैसे लोग सिर्फ भोजपुरी से 2 रुपये कमाए हैं। भोजपुरी को कुछ दिया किसी ने नहीं है। भोजपुरी को जिन्होंने दिया है वो हमारे भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, हनुमान पटना, गायत्री ठाकुर से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर हर आदमी ने, सब लोगों ने देखिए 2 पैसे कमाने के लिए किया है। आपका काला चिट्ठा खोलने की बात कहते हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या कहेंगे? चलिए मेरे पास कम से कम चिट्ठा तो है खोलने के लिए। अब जितने लोगों को खोलना है खोल दे भाई। कम से कम मेरे पास इतने। देखिए बात बताए आपसे, रावण को दुनिया बोलती है कि रावण है। एक उदाहरण किसी का दिया जाता है। हम विचारधारा, राम के विचारधारा पे चलते हैं और हमें एक जन्म मिला है। इसी जन्म में हमें अपने आप को राम साबित कर जाना है ताकि आपका भी रामायण लिखा जाए। कौन भगवान राम जब पैदा हुए थे तो सिर्फ वो दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब वो वन से लौटे, वो वन नहीं गए होते ना, वो वन नहीं गए होते तो राम बने नहीं होते। तो एक संघर्ष का जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने मर्यादा, पुरुषों में उत्तम इसलिए हुआ कि उन्होंने मर्यादा के साथ सारी चीजों को किया।
तो यहाँ किसी को आप गलत नहीं बोल सकते। जिसका मैं क्या बोला आपको, मति के गति रति भूत बढ़ाई आ जो जन जतन जहाँ ले पाई। जो जितना जानता है उतना ही बोलता है। और ज्ञान की कोई किताब नहीं होती, वो महसूस करने की चीज़ है। और समाज को आप कितना आईना दिखाते हैं। अब हम अगर रामायण गलत है हमारे लिए तो हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए। हम सरल सली लेकर और बोल रहे हैं कि हमने रामायण का रचना कर दिया है, तो ये हमारे लिए गलत है। आप भोजपुरी से हैं, भोजपुरी आपसे नहीं है। आप भोजपुरी भाषा को और आगे लेके जाइए। अलग अलग भाषा जैसे कि सिपरा कोयल, ये पंजाब के होके भी एक भोजपुरी भाषा के बच्चे पे आज 35 लाख रुपया लगा दिया गया कि नहीं हमें। केसरी भैया, मेरा सवाल आपसे है कि आपने पहली बार रोमांटिक राजा जो प्रॉपर हिंदी सॉन्ग है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बदलाव के तौर पे भी देखी जा रही है और आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको देखकर अब अपने गानों में भी इसे करने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कला का कोई क्षेत्र नहीं होता। संगीत खुला रोमांटिक राजा से सवाल। हमें कभी कभी मराठी गाने भी अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं। तो मन जो है ना वो हर चीज़ को सुनने की कोशिश करता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। कला क्षेत्र का कोई कीमत नहीं होता। हाँ, हमने कोशिश की है कि भोजपुरी होकर एक इससे भोजपुरी का कोई उधार नहीं होने वाला। ये एक हिंदी गाना है और मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर कहेंगे कि भोजपुरी का सिंगर होकर आज इस लेवल पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ के उदित नारायण जी तो भाई भोजपुरी के हैं। उदित नारायण जी भोजपुरी के, लेकिन उन्होंने हिंदी में जाकर अपने नाम को किया, तो आज क्या हम उसे थोड़ी गए। हमें गर्व होता है कि हमारा एक भोजपुरी क्षेत्र का आदमी जाकर आज हिंदी क्षेत्र में अपने डंका को बजा रहा है। पंकज त्रिपाठी जी हमारे भोजपुरी के होकर आज हिंदी में गए हैं, तो हमें आज लगता है ना कि हमारे धरोहर है वो। मनोज वाजपेयी जी हमारे भोजपुरी से होकर हिंदी में गए हैं, तो हमें गर्व होता है ना। अभिमन्यु सिंह जब भोजपुरी से हिंदी में गए तो गर्व होता है ना। संजय मिश्रा जब भोजपुरी से हिंदी में गए तो हमें तो गर्व होता है। तो गर्व करने की बात है, ये नहीं कि उसको आप कहिए कि नहीं ये गलत है, मैंने किया। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं करता है, सब लोग अपना घर भरते हैं। वो एक ड्रामा है, कहना है कि मैंने ये किया, कि हाँ मैंने ये किया। क्या किया? भोजपुरी भाषा के लिए भिखारी ठाकुर का प्रतिमा बना दिया आपने, महेंद्र मिश्र का स्टैचू बना दिया। जी नहीं, कोई यहाँ कुछ नहीं करता है, चाहे वो केसरी लाल यादव हो, अदर पर्सन कोई भी। भैया एक सवाल मेरा, रास्ता बनाए हैं, उस रास्ते पे हर आदमी, हम भी चल रहे हैं। ये रास्ता कोई आज ही नहीं, पूर्वजों ने बनाया है। हम उस रास्ते पे थोड़ा सा गिट्टी बालू डालकर उस रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं और उस रास्ते को बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले, ताकि और भी गाड़ियाँ हमारी चलें। हम एक रास्ता का हिस्सा बनते हैं, बट हमने रास्ता बनाया नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हर भाषा की कंपनी के लिए हम काम करें ताकि वहाँ भी हमारी भाषा को दुनिया जाने। और आज हमारा भाषा किसी पर्चे का मोहताज नहीं। इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या दुनिया की किसी भी कोने में हमारे यहाँ जहाँ ट्रेन के रास्ता नहीं है, जहाँ फ्लाइट न जले हो जी बानी सामने की, तो ये हमारी भाषा का गरिमा है। हमारे लोगों का एक जो चलने का तरीका है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारे अपने हैं और कोशिश है कि जहाँ जहाँ हमारे अपने हैं वहाँ हम अपने भाषा को और फैलाने का काम किया जाए। तो हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं। बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद जो कि अपने भाषा के अलावा बाकी लोगों का भी प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और हर भाषा में मिल रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे लोगों ने, हमारी भाषा के लोगों ने हमें प्यार देकर यहाँ तक पहुँचाया। किसी का सवाल कुछ? क्या कुछ खास होगा रोमांटिक राजा में इसमें? जैसे हर बार आप कुछ नया करते हैं, इसके पहले इसमें क्या कुछ खास होगा? क्यों दर्शक इसको देखेंगे? कुछ अलग क्या है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की हर चीज़ में कुछ ना कुछ खास तो होता ही है। अगर वो खास नहीं होता है तो उसको इतनी बड़े लेवल पे आदमी शूट नहीं करता है। जो लड़का होनहार होता है उसके लिए 10 लाख रुपया घूसो देकर नौकरी लगावे होला तो आदमी लगा देला। जब लड़का दौड़बे ना करियो करे खातिर 2 लाख तो बेकारे बा। तो ये कोशिश है। और गाना कुणाल जी ने लिखा है, कुणाल वर्मा ने, जो कि उनका बहुत बारिश गाना उन्हीं का था। तुम ही जाना, ये भी गाना उन्होंने लिखा था। और ये कंपोजर है, सिंगर भी है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे। नमस्कार, हम सुखैर लाल। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं काजल राघवानी। नमस्ते, प्रणाम, हम पवन सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी छाबड़ा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आइटम क्वीन सीमा सिंह। नमस्कार, मैं हूं शुभी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भोजपुरी फिल्म ताजा समाचार पे। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।